देखो डेथ पे जब होता है कौन सी एनर्जी होती है, फिर 20 के, फिर 30 की, धीरे धीरे हाँ जी, बढ़ती जाती है। हाँ जी, इसको आगे मैं रिफाइंड करूंगा फिर। प्रणाम प्रणाम जी। दोबारा रिपीट करते हैं आज ना, वो रिपीट करते हैं सारे ना, उर्मी जी बताएंगे। देखो डॉक्टर साहब जैसी आवाज आई है, मैंने लिखा है, कुछ करेक्शन हो तो आप बता दीजिएगा प्लीज। मैं वही, अरे मैं आगे चलता हूँ, आगे लाइट, ठीक है। लाइट आ गई आगे, अब कोई परवाह नहीं होगी, लाइट आ गई। देख लो, हमने वादा किया, लाइट भेज दी आपके पास। हाँ आ गई लाइन डॉक्टर साहब? आ गई लाइट आ गई, शुक्र है आ गई। मैं इतनी देर तो जाती नहीं, 5 बजे की गई हुई थी, अब 4 देख लो, बज चुकी है। उर्मी जी ने बोला और लाइट आ गई। अरे हाँ आपने बोला, अभी ये अब तो पता भी नहीं बल्ब लाइट लोग का हैं ना, सारे, आपने भेजी तो सारे आपने बल्ब डॉक्टर लोग साहब, हैं। कंट्रोल तो आपके पास है पूरा। हाँ, धन्यवाद है जी, आपने भेज दिया। परेशान हो रहे थे डॉक्टर साहब। हाँ, मैं तो सुपर बहुत कंडक्टर बुरा हाल हो बनाने गया। आए हैं आपको, सुपर कंडक्टर। देखो कल हमने ना आपको मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का मैप, आप सिंपली थोड़ा सा एक उर्मी जी फटाफट हाँ, इसको बोल दो, दोहरा दो दोबारा ना, सभी को पता लग जाएगा, फिर मैं वही उसके आगे एनर्जी चलता हूँ। लेवल का जो था वही ना डॉक्टर साहब? जो मैप था, मैंने मैप बोला, बताया था आपको कॉन्शियसनेस का ना, वो कौन कौन से लेवल थे ना, 17, 17 के 17 आप रिपीट कर दो एक बार, मैं उसके आगे फिर चलता हूँ बाद में, थोड़ा जी सा दोबारा इनको सभी को समझ आ जाए। कल भी डिस्टर्ब हो रहा था लाइट के कारण, जी। तो आप एक बार कर दो, आप उनको जो नोट करवाया था ना आपको। जितनी मुझे समझ में आई है, वैसे जो एनर्जी लेवल जहाँ हमारी होती है, शर्म जैसे शाय नेचर होता है, शर्म करते हैं वहां पर 20 एनर्जी। हाँ 20 की होती है, जहाँ पे शर्म के पर हाँ ना, जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो है चेतना का लेवल है ना हमारा, तो यहाँ सिर्फ 6 में 20 का होता है हमारा लेवल। चलो आगे। फिर होती है सेकंड गिल्ट होता है, जहाँ हमारी एनर्जी लेवल होती है 30। उसके बाद आशाहीन, जो डॉक्टर जो मुझे समझ में आई थी, जो दूसरों के नुकसान के बारे में सोचते हैं, जो चोर डाकू वगैरह जो करते हैं एनर्जी, उनकी एनर्जी 50 एनर्जी लेवल होती है, जो आशाहीन होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो बताई थी वो ग्रीफ, जहां पर अपनी एनर्जी, उन लोगों की एनर्जी 75 एनर्जी लेवल होती है, जो अपने नुकसान होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो जुआरी कर्जे में डूब जाने वाले वैसे लोग ये होते हैं। सारे डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, 75 ऊर्जा वाले। हाँ जी। उसके बाद फिफ्थ वाला है फियर, डर, जिसमें 100 एनर्जी लेवल जो होती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नेगेटिविटी में रहता है, वो पॉजिटिव उसमें थोड़ा डर के मारे वो जीत रहा है। फिर रहता है सिक्स्थ लेवल होती है डिजायर, जिसके डिजायर जाग जाते हैं, डिजायर वाले लोग, उनमें 125 एनर्जी लेवल होती है, कुछ पाने की इच्छा होती है उनमें। फिर वो फ्रस्ट्रेशन में रहता है, ये पाना ये पाना ये पाना, ज्यादा पाने की लालसा में रहते हैं। फिर आते हैं एंगर, क्रोध, जिसमें 150 एनर्जी लेवल रहती है, उसमें बुद्धि साथ नहीं देती है, गुस्से में रहते हैं। फिर आता है प्राउड, अभिमान, उसमें रहने वाले लोगों की एनर्जी 175 एनर्जी लेवल रहती है, कुछ बड़ा बनने की उनमें होती है, प्राइड, अपने आप को गर्व में अभिमान में रहते हैं। फिर नाइन्थ जो बताए वो है साहस, करेज, जिसमें एनर्जी लेवल 200 रहती है, उसमें लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं। फिर न्यूट्रिएंटी जो आपने बताई थी, समानता, जो सबको इक्वली देखते हैं, उसमें न्यूट्रल, 250 एनर्जी लेवल होती है, उसमें आपका नजरिया बदल जाता है, सही गलत दुख सुख सब आपको एक जैसा लगता है, वो सब भूल जाते हो, आप सबको एक सी नजर से देखते हैं। उसमें आपका रहता है 250 एनर्जी लेवल रहती है। फिर आती है विलिंगनेस,
उसमें आपकी एनर्जी लेवल 300 हो जाती है। इसमें इमोशन और ग्रोथ अपने आप ऊपर की तरफ उठने लगता है, विलिंगनेस में। उसके बाद आता है 12th पे एक्सेप्टेंस, जो आप अपना लेते हो। 350 एनर्जी लेवल रहती है उसकी। बुद्धि में, वाइब्रेशन में पॉजिटिविटी, पॉजिटिव बदलाव आती है। सफलता अंदर से आ रही होती है, इसकी समझ आने लग जाती है। लोग आर्टिस्ट लोग होते हैं उसमें। 13 वाला रीजन, डॉक्टर साहब मुझे जो समझ आई 13 वाला क्या था? रीजन, RESON, रीजन ही है ना, वही है ना? रीजन, हाँ। अच्छा ठीक। उसमें आपकी एनर्जी लेवल 400 रहती है, जिसमें साइंटिस्ट, जजेस होते हैं और नोबेल प्राइज विनर होते हैं, वो सब उसमें आते हैं। उनको अपने जिंदगी का क्यों पता चल जाता है, रीजन वाई। फिर होती है 14th लव, प्रेम। उसमें आपकी एनर्जी लेवल 500 जेती, उससे प्लस हो जाती है एनर्जी लेवल। ये इंटेंस फीलिंग वाली लव है, ये अट्रैक्शन और वो वाली लव नहीं है। इंटेंस फीलिंग होती है, आध्यात्मिक प्रेम जिसे हम कहते हैं, अनकंडीशनल लव, सेवा, भक्ति भाव। लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं। उसके बाद 15 आता है जॉय, आनंद। उसमें आपकी एनर्जी लेवल 540 से ऊपर चली जाती है। अनकंडीशनल लव अपने आप आता है, ये यूनिवर्स के विल के साथ हम मिल जाते हैं, सबका भला चाहते हैं हम, या मैनिफेस्टेशन अपने आप ही होने लगता है, अपने आप ही आता है। उसके बाद 16 पे आती है पीस, कंप्लीट शांति, मन की शांति, जिसमें आपकी एनर्जी लेवल 600 हो जाती है। देखने वाला और हम सब एक ही हो जाते हैं, उसमें वननेस की फीलिंग आती है। भाग दौड़ से हम दूर हो जाते हैं, गुमनाम हो जाते हैं, एकदम शांति में रहने लग जाते हैं। इसमें हमारी एनर्जी लेवल 600 जितनी हो जाती है। फिर आता है एनलाइटमेंट, जिसमें 700 टू 1000 हमारी एनर्जी लेवल, परम शांति का अनुभव जो हमें रहते हैं। टाइम और स्पेस से पार हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड के पास हम जाके ऐसा लगता है वहां से बैठ जाते हैं। और 18th जो बताएं, अवतार लोग जो होते हैं, उनकी एनर्जी लेवल 1000 से भी ऊपर होती है। एनर्जी लेवल उनकी, जो अवतार अवतरित आत्माएं होती हैं। डॉक्टर साहब वो तो है ना। अब हम इसके आगे चलेंगे। जैसे इन्होंने कल पूछा था ना कि इनका लेवल को कैसे पता लगेगा हमें कि कौन सी एनर्जी मेरा पे एक है। मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो लेवल है ये तो अपनी जगह पे है, हमें ये लेवल कम होने के कारण भी पता होने अब चाहिए, मैं वही जैसे जिस वही आज आज कर रहा हूँ, उसी को कर रहा हूँ, सुनने के बाद बोलना। और यही कर रहा हूँ, यही बताऊंगा आज मैं ना। ये देखो, जो जो है ना चेतना के हमारे इसके ना, जो मुख्य जो दो सतर ने इसके भी, एक तो है कॉरेज, ठीक है। इसमें क्या है अभी, इसमें हम इस सत्र में क्या होता है अभी, हम ब्लेम को छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं इसमें। ਸਤਿ और ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हर एक ਸਤਿ चीज, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ हाँ ਜੀ। जी बहन जी, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ तो ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ अपने आप ਸਾਰਿਆਂ की ਨੂੰ। समय की जिम्मेवारी लेते हैं हम इसमें, ठीक है ना। और जिसका सत्र 500 से सेकंड पे आता है, 500 से जो ऊपर खुद के ना इंसान होते हैं ना, वो जो है ब्रह्म से जुड़ने लगता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो इस लेवल पे जो होता है इंसान, वो जजमेंट को छोड़ देता है, जिससे वो अतीत और जो बुरे अनुभव से भी दूर हो जाता है, सारी जजमेंट छोड़ देता है। और उनकी बुद्धि इंटेलेक्ट और रीजन से भी ऊपर उठ जाती है। जो दो स्टेजेस बताई ना, इंटेलेक्ट और ये रीजन, इनसे भी ऊपर उठ जाती है। इस समय दुनिया का, उसकी जरा चेतना का स्तर जो है ना 210 के जिनका आसपास है, और दुनिया की कॉन्शियसनेस मतलब के जो 85% लोग हैं ना, उनकी 200 से भी नीचे चल रही है आजकल। जो दुनिया का स्तर है ना कॉन्शियसनेस का, 200 से भी नीचे चल रहा है। 85% लोगों का ऐसा ही हाल है, क्योंकि वो ऐसी मानसिक अवस्था में है, अगर इस दिशा उनको कोई दिशा ना दी जाए तो वो लोग खुद को और पृथ्वी को पूरा नष्ट कर देंगे।
जैसे देखो ये जो पॉलीथीन पोल्यूशन है, इसी को ले लो, अगर कोई सरकार कंट्रोल ना करे तो ये नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जो ये 200 से नीचे वाले इंसान है और ये इतने कमजोर हो जाते हैं इस सतर के लोग, उनको ऊपर उठाने के लिए हमें हायर कॉन्शियस वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। और वो लोग उठाएंगे जिनका सतर 300 से ऊपर होता है ऊर्जा का। अब क्या है देखो, जो 700, जो एक इंसान जो 700 के ऊपर है ना, जिसकी एनर्जी, वो 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस करता है। जिसकी एनर्जी देखो, आपको 700 वाली एनर्जी के कौन थे लोग, वो लोग 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस करते हैं जो 200 से नीचे हैं। जिनका एनर्जी लेवल 500 के ऊपर है वो 7 लाख लोगों को काउंटर बैलेंस करते हैं। 7 लाख या 7 करोड़ बोले डॉक्टर साहब वो आपने? 7 करोड़ तो करते हैं जिनका 700 के ऊपर है, 500 के ऊपर है जिनका एनर्जी लेवल, वो 7 लाख लोगों को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। और जो जिनका 300 से ऊपर है वो 90,000 लोगों को। अच्छा, दूसरी बात है भी कोई भी जैसे सत्र है ना, ये ना तो बड़ा है ना छोटा। 1 मिनट बताता हूँ डॉक्टर साहब, 1 मिनट। देखो, ना कोई भी ये सत्र है, ना तो बड़ा है ना छोटा है। ये लेवल एक थर्मामीटर की तरह है, जैसे थर्मामीटर होता है ना हमारे, है ना, जिसमें देखो जैसे पानी होता है, पानी 0 डिग्री पे क्या होता है, बर्फ होता है, और 100 पे भाप होता है। इसी प्रकार जो ऊर्जा का कोई वो लेवल नहीं, आप काउंटिंग करें, एक थर्मामीटर है ये, तो आपको बताया जो है, समझे ना, कि ऐसे हमने एनर्जी को उठाना है अपनी को ऊपर। जो इसमें चेतना में देखो, बुरा और अच्छा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई बुरा है तो ना ही कोई अच्छा है। ये सिर्फ एक मार्किंग है, आपको मार्किंग बताई है। और ये जो आदर्श पुरुष होते हैं 600 से जिनके ऊपर, जो ऊपर निकल जाते हैं ना, जिनकी एनर्जी का स्तर 600 से ऊपर निकल जाता है, प्रणाम जी, प्रणाम संतोष जी। तो अब 600 से जिनका ऊपर निकल जाता है ना, उनके लिए सब एक हो जाता है, एकदम समानता, न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं वो, न्यूट्रल लेवल 600 से ऊपर जिनका स्तर हो जाता है। और अब सवाल ऐसा है भी, एक कैसे पता चले हमें, जैसे इन्होंने पूछा ना कि हम कौन से सतर पर हैं। अब यही क्वेश्चन था ना कि ये कैसे हमें पता चले कि हम कौन से सतर पर। अब नहीं क्या नहीं होता है, अरे नहीं, अब ये क्वेश्चन नहीं था मेरा। सवाल था, अब जो लोग जिनका 20 है, जिनका 100 है, जिनका 180 है, उनका कम है, तो उनको कम होने के कोई कारण तो रहे होंगे। वो अरे वो कारण कौन से हैं कि वो वही इतना तो, डाउन आ गए? अरे डाउन तो वही तो है, बिना मतलब के डिप्रेशन सोच रहे हैं। देखो ना, सारे लेवल बताए ना, वो वही सोच रहा है, निहत्ते हुए पड़े हैं, हमने करना ही कुछ नहीं है। जिन्होंने सारी उम्र यही सोच रखा है हमने करना ही कुछ नहीं, वो 50 से ऊपर कैसे उठेंगे, वो बताया तो है सारा। ये जो आपने अपनी तो एंगर गौर है से ना, देखा, जैसे हमारे अरे विकार है, उठना ये विकार उठना की वजह उठना से ही तो हम नहीं नीचे जा चाहते रहे हैं वो ना। एक्टिविटी वो करते ही उठना नहीं, ही कोई नहीं एक्टिविटी चाहते। करना ही नहीं चाहते वो देखो ना, आप क्रिएटिविटी कुछ तो करना पड़ेगा, कौन सी प्रोडक्टिव। देखो, आपने बोला प्रोडक्टिव, देखो हमने बताया ना, ये बड़े लोग प्रोडक्टिव में आते हैं जिनका सत्र कहाँ से 400 से ऊपर जब चलता है, फिर होएगा ना। अब हमारा कहाँ पर है, कहाँ चेतना है, ये जो हमारी जो चेतना है ना, ये देखो 3 और 4 के सत्र के बीच में घूमती रहती है। और वो इंसान सारे इमोशन को महसूस करता है, लेकिन ध्यान, ये उनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि हम, जब हम प्रेशर में होते हैं, जब कोई टेंशन डिप्रेशन का प्रेशर आता है ना, तो हम कैसा बर्ताव करते हैं उस समय, ये नोट करिए। अगर तो हम उसमें बिगड़ जाते हैं, मतलब देखो, अगर तो हम उसमें डिप्रेसिव माइंड में चले जाते हैं,
है ना, उस इमोशन को, उस जो प्रेशर जब आया हमारे ऊपर, जब गुस्से का किसी ने गुस्सा दिलवा दिया, अब हम उसको कैसे लेते हैं, ये सोचिए। तो अब हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया अंदर भी, हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारा लेवल क्या है, ऊपर हो गया ना उससे, अपने आप पता लग गया ना। हमने उसके ऊपर निष्क्रिय, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही नहीं। जिसने कोई डिप्रेशन हमें डिप्रेस करने की कोशिश की, हमने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। तो इसका मतलब हमारा एनर्जी का लेवल स्तर जो बहुत ऊंचा है, उससे हायर है। जब हम लड़ पड़े उसके साथ, इसका मतलब हम नीचे वाले लेवल पे हैं। वो आपको बताया कौन से लेवल पे है हमारा, वो अपने आप थर्मामीटर लग गया आपके ऊपर। तो अब वही तो है ना, इसको नॉन जजमेंटल, हमने, अगर आप बिना जजमेंट के किसी भी चीज को प्रेम से देखते हो, यानी उसको अवेयरनेस मात्रा से देखो, इतनी अवेयरनेस से देखते हो आप, प्रेम से देखते हो, तो आपके अंदर क्या अनुभव होगा, आपका सत्र कौन सा होगा, हायर सत्र पे होगा, वो एनर्जी लेवल हाई होगा आपका। इसलिए हर चीज को प्रेम से देखने की, ये यही चक्रा से आपको अनुभव होगा। देखो ये जो स्वादिष्टान चक्र है ना, यहीं से पता लगे आपका एनर्जी लेवल, आप कहाँ घूम रहे हो। इसके ऊपर बार बार ना, जो जगह होती है, जगह जैसे हाँ जी, गुरुद्वारा हो गया, या हाँ एनर्जी जी, लेवल ज्यादा होती है, तो हाँ जी, ऐसी जगह पे जाके बैठना चाहिए। हाँ, उस जगह पे मंदिर गुरुद्वारे में, क्योंकि वहां पर तो ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशन वैसी होती है, एनर्जी लेवल हमारा पॉजिटिव होती है। ऑटोमेटिकली हाई होगा वहां पे। वहां से 500 से ऊपर होता है वहां का, देखो 500 से ऊपर। हम्म। हमने वही लोगों को संग करना है ना, देखो। तो वो सत्र पे हम अटेंड कीजिए उसको। और इसको आगे आगे बढ़ने के लिए दूसरा हमारा पॉइंट है परसिस्टेंट। भी जो इंसान अपनी चेतना का सतर ऊपर उठाने की कोशिश नहीं करता, वो पूरा जीवन उसी सतर पर रहता है, एक ही सतर पर रहता है। तो ये हमको समझना होगा कि इस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने आप में बदलाव करना जरूरी है। इसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। हमें ऐसा नहीं कि वो उतने लेवल पे बैठे हैं तो बस वहीं बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं ना। उसका प्रयास कीजिए। जो हायर लेवल, हायर सोल से आप मुलाकात रखिए, अपना मिलिए, उनसे मिलिए जुलिए। तीसरा पॉइंट आता है कि हम सरेंडर कर दें, अपने आप को बस छोड़ दें कि तू जाने तेरा काम जाने। ठीक है ना। ये भी अपने अगले लेवल पर जाने के लिए इंसान को, इसमें क्या होता है, इसमें अहंकार को छोड़ना होता है हमने, कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं इस समय, जो करना आपने करना है, सरेंडर कर दीजिए। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, अब आपकी मदद की जरूरत है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब हमारा ये अहंकार टूटता है, तो वो अपना एनर्जी लेवल आगे अपने आप बढ़ता है, देखो अपना स्तर जो है ऊपर बढ़ता है। वैसे डॉक्टर साहब करता वही है, हम मैं आगे ले आते हैं। अरे वो तो मैं तो तय तो खत्म हो जाती है ना, आपको बोला जब 700 के लेवल पे जाते हैं एनर्जी लेवल, तो वो मैंने बता तो दिया, कल बताया ना हाँ सारा, आज ठीक। पढ़ा है ना। ठीक ठीक। उसमें मैं तो तय तक खत्म ही हो जाती है, वो एक ही हो जाता है ना सारा। हम्म। अब जब हम सिलेंडर में आते हैं तो अपने आप हमारा एनर्जी लेवल ऊपर उठ जाता है, तो हम विमन और अपना विनम्र हो जाते हैं, पूरी तरह बस शांत हो जाते हैं। सबसे ऊंचा लेवल तो सरेंडर करना ही है ना, अपने आप को बस छोड़ दो, कोई रिएक्शन ना करो। ये है सारा एनर्जी का प्रोजेक्ट। इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से, अब रिएक्शन नहीं करना। देखो हमने अपने आप को चेंज करना है, हम एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते भूल के। ये पंगा मत लो एनवायरनमेंट के साथ, मोटी सी बात है। अपने एनर्जी लेवल को डाउन क्यों करते हो, करना ही नहीं डाउन। इसको ऊपर रखिए स्तर को, ज्यादा न्यूट्रल में रहिए, न्यूट्रलिटी में एनर्जी लेवल वहां बस स्टेबल रख लो वहां। तो कभी जब देखो एंगर करते हो, गुस्से होते हो,
गुस्से का भी बताया क्या होता है, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो ब्लॉक हो जाता है जहाँ पे, तो ब्रेन तो उस समय काम ही नहीं करता, साइलेंट हो गया, क्यों, ऊपर तक का सतर ही बंद हो गया हमारा, एकदम लाल फुर्क हो जाता है, हृदय के ऊपर ओवरलोड पड़ जाता है, सारी एनर्जी हृदय के ऊपर आ पड़ती है। जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं देखो उनको अटैक होता है, हार्ट अटैक। हार्ट के पेशेंट होते हैं वो मैक्सिमम गुस्से वाले लोग। ध्यान रखिए उर्मी जी आप। अब तो छूट गया, अब तो छूट गया, अब तो फरार हो गया, पहले कितना करते थे देखो ना, ये है। तो गुस्सा तो करिए मत। अब मैंने सारा थर्मामीटर आपको बता दिया एनर्जी का, कैसे रहना है, कैसे करना है, अपने सतर को कैसे उठाना है अपने, अब आपके ऊपर है कैसे लेके जाते हो उसको। और ये नहीं है ना डॉक्टर साहब, जैसे हम अकेले बैठ के कुछ भी जैसे करेंगे तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती, जैसे अभी जैसे ये सेशन चल रहा है उसमें इतने सारे लोगों की क्यूमुलेटिव एनर्जी जो मिलती है, तब हम लोग अपने आप ही उस लेवल में ऊपर उठ जाते हैं। अरे जैसे गुरुद्वारे मंदिर किस लिए बने हैं, हाँ, किस तपोभूमि लिए तभी तो बने हैं। कहते हैं वहां की एनर्जी अरे को कभी लेते गए हैं हो, हम। हाँ, वहां बंदों को नहीं मिलना तो वहां तो जाके आओ, थोड़ा मत्था टेकेंगे, 2 मिनट बैठेंगे तो पता लगेगा आपको एनर्जी लेवल क्या है। वो ओस्मोसिस प्रोसेस चलती है वहां पे, लोअर एनर्जी वाला हायर एनर्जी में चला जाता है, हायर वाला बराबर हो जाती है, सारा ना ओस्मोसिस होती है। जब हम संगत क्यों बोलते हैं, अभी सत्संग सुनो, सत्संग में जाओ, वहां हर तरह के लोग होते हैं, और वहां एक वाइब्रेशन ऐसी होती है, सबकी न्यूट्रल होती है, न्यूट्रलिटी में एकदम इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हम हरेक के आप भाव एक जैसे, फीलिंग एक जैसी हो जाती है, एक ही एनर्जी के अंदर जाते हैं सब। इसलिए तो ये बने थे। अब इसमें तो चक्री दूसरा चल पड़ा आजकल। इसकी एक नॉलेज भी है, एक हाँ जी नॉलेज है उर्मिल जी इसके साथ। वो एग्जाम्पल है एक बहुत अच्छी जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, कि गुरुद्वारे मंदिर और इस सेशन और इंडिविजुअलिटी में क्या फर्क होता है। तो ऐसे है कि जैसे हम कह सकते हैं ना कि हवा तो एवरी जगह है, एवरीवेयर है ना, हवा होती है ना, सब सब जगह है। लेकिन हम पंप स्टेशन में क्यों जाते हैं, गाड़ी में के टायर में हवा भरने के लिए, क्योंकि वहां पर वो हवा जो है वो डिजाइन की हुई होती है, वहां पर वो कंसंट्रेट की हुई होती है। तो अदरवाइज तो हवा तो सब सभी जगह है। तो लेकिन हम गाड़ी के टायर में जब हवा निकल जाती है तो हम नहीं भर सकते ना, तो हमें गैस स्टेशन पे, पंप स्टेशन पे जाना पड़ता है। ऐसे ही जो इंडिविजुअलिटी है तो परमात्मा है तो वो सभी जगह है, लेकिन जो ऐसे सेशन होते हैं, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद होते हैं, वहां पर जो एनर्जी कंसंट्रेट होती है। ठीक है ना। इसलिए संतों का अलग आश्रम होता है थैंक हम यू, जैसों अच्छा का। एग्जाम्पल दिया, इजीली समझ में ठीक आया। है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, अपने डॉक्टर राजपाल जी। हाँ जी, इसीलिए हम जैसे लोग प्रणाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी खालसा ठीक वाहेगुरु। है, ठीक है जी, कैसे हो, ठीक हो? हाँ ठीक, इसलिए हम जैसे लोग जो है ना अपना अलग डेरा बना के रहते हैं दुनिया से, हाँ, बनाना ही पड़ता है, ये हमारा घोंसला अलग होता है, अलग होता है। एक हो ही जाता है, नेचुरल हो जाता है। वो एनर्जी अपने आप करवाती है जी, एनर्जी के यस, कारण ही होता है सारा कुछ, वो यस, अलग होना बिल्कुल, चालू हो जाता है अपने आप। बिल्कुल, बिल्कुल। लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसी को हाँ साइंटिफिकली हम राइट। बोलते हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक। हाँ बस। ठीक है जी, और तो नहीं किसी ने को पूछना अब, आज तो बहन जी भी आए हुए हैं, इसी के सर ऊपर आज और भी। हाँ जी प्रणाम जी, हाँ संतोष जी कुछ बताओ, आप भी बता दो, आज आप भी बहुत नॉलेजेबल पर्सनैलिटी हैं ये भी, आज ये भी आए हैं, संतोष आप जी कुछ गुरु बताओ। आप प्रणाम सर। गुरु नानक देव जी के बारे में बताइए थोड़ा सा, उनकी एनर्जी कितनी अच्छी थी, कैसे अटेन किया, हमें क्या करना चाहिए, जैसे उनकी एक शिक्षा दान करना चाहिए, इस पे हम लोग अमल नहीं कर रहे बहुत दिनों से, तो देखो हिम्मत नहीं आ उनकी रही दान करने एक की, इस हजार पे से ऊपर बताइए। थी डॉक्टर साहब, 1,000 से ऊपर थी उनकी एनर्जी लेवल, जो सदर था ना वो बताया ना, वो जिनकी 1,000 से ऊपर होती है वो क्या होते हैं, उनका
हम अवतार बोलते हैं, ठीक है ना। जी अवतार पुरुष तो, और उनके जो वर्ड होते हैं, जो शब्द उन्होंने कहा, वो युगों युग तक तो छप जाता है, मतलब कि वो उसी की गाथा गाते हैं लोग, पीछे से हाँ याद करते सही हैं कहा। तो उनको। हाँ, उनकी इतनी एनर्जी होती है, 1000 से भी ऊपर होती है। कल बताया था। तो वो अपने है ना, एनर्जी आदि लेवल को सच बढ़ाइए। युगादि सच, है भी सच रहेगा सच। क्या है जी गुरमीत जी, क्या है वो? वो तो फिर घंटा ले आप लेंगे पूरा तरह का ये सब तो बहुत अच्छी तरह चलो बता बताने रहे ठीक लग है। गए। हाँ, वो तो सच ही सच है सब जो कुछ, दान की बाकी बात सब कुछ कर रहे झूठ है। हैं ना, एक्चुअली दान जी। का कॉन्सेप्ट बहुत डीपर है। दान का, हाँ, कि दान एक्चुअली होता क्या है। दान वो हिम्मत नहीं होता होती है हम लोगों जो, की। हाँ हाँ, जो सहजता से हमारे से हो जाता है, जो सहज स्वभाव। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, दान वो होता है जो सहज से हो जाता है, सहजता से, जिसका हमें पता भी नहीं चलता। एक्चुअली दान वो होता है जो हम जानबूझ कर देते हैं ना, तो उसके साथ हमारी मैं एंटर हो जाती है। ये है हाँ, मैं दान आ का गई तो कॉन्सेप्ट। खत्म, मैं आई तो हाँ जी, खत्म, बस दान, दान के वैल्यू खत्म होगी, मैं आ गई तो खत्म। हाँ। जब वो तो हम कहते उसके हैं एक बाद हाथ हम दे, गुरुद्वारों एक में हाथ से दो, प्रेयर दूसरे हाथ से करवा रुपए देते हैं। निकले। हाँ, प्रेयर करवा देते हैं कि हमने इतना दान दिया, हमारे लिए प्रेयर अरदास करो भी। उसको बोलते हैं कि हमने इतना दान दिया। जहाँ हम अगर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी बना देते हैं, कोई ब्रिज बना देते हैं, तो उसके ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं कि इसने इतना दान किया, इसने यूनिवर्सिटी बनवा दी है, ये स्कूल बनवा दिया, ये ब्रिज बना दिया, कुछ भी हो। जहां पर हमारा नाम लिख जाता है तो वहां पर हमारा मैं खड़ा हो जाता है। तो वो दान दान नहीं कहलाता, वो स्वार्थ का दान होता है, क्योंकि उसके पीछे हमारी भावना होती है कि हमारा नाम भी चमके, हमारा नाम दुनिया तक शाइन करे। तो वो दान दान कभी भी नहीं कहलाता। दान होता है जब अचनचेत, अचानक हमारे कोई हेल्प ले। जैसे रात है, कोई रात को हमारे को कोई फोन कर देता है एकदम कि हमारे को ये हेल्प चाहिए, जैसे डॉक्टर साहब है, इनका कोई पेशेंट इसको बोल दे फोन करके, तो ये इमीडिएटली बिना कुछ और सोचे उस पेशेंट की मदद कर देते हैं। तो वो दान होता, जिसमें हम कुछ सोच ही नहीं पाते, एकदम हम उसकी हेल्प कर देते हैं। ये सहज दान होता है, सहज दान। जहाँ हम ऐसे करें कि कभी कभी हम बाहर सैर पे जा रहे होते हैं, तो अचानक हमें कोई भिखारी और कोई गरीब हमारे से आकर बात कर देता कि हमें ये चाहिए, तो हम उसी वक्त बिना सोचे उसको दे देते हैं, अगर हमारे पास हो तो। ठीक है ना। तो वो सहज दान कहलाता कि उसमें के उस बारे में हमने कभी प्लान ही नहीं किया, हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो जो सहज से दान हो जाता है, एक्चुअली दान उसी को बोलते हैं। वो ही भलीभूत होता है, वो ही मल्टीप्लाई होता है, दूसरा दान नहीं होता। इसको बोलते हैं सहज दान। ठीक है ना। तो सहज दान हम, हाँ, दान हम कितना करते हैं, कहीं नहीं। ये विद्या का दान भी है। विद्या का दान बहुत सबसे उत्तम है। विद्या का दान जब हम किसी की लाइफ को अपलिफ्ट कर देते हैं, किसी को डिप्रेशन से निकाल देते हैं, किसी को रो रहा है, उसको हम सपोर्ट कर देते हैं, मॉरल सपोर्ट, उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ला देते हैं, तो वो दान सबसे उत्तम दान है। लेकिन जब तक उसके साथ हमारा मैं जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, तो वो जीरो हो जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। क्योंकि जहां पर मैं आ जाती है वहां पर वो फल जीरो हो जाता है। ठीक है ना। ये जो आपने कहा ना दान के बारे में, मेरे मन में कभी चीज आई है। आप ये जो ना, इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन, द नेचर शुड नो, बस दैट्स ऑल। तो जो दान है, यू आर गिविंग
this is in front of the nature. So nature is asking enough. Don't say to anyone. यस इसीलिए यस, ये सीक्रेट रहे तो बहुत अच्छा होता। जब हम किसी को बताते हैं तो वो भी भलीभूत नहीं होता। जब हम किसी को बता देते हैं कि मैंने इतना दान किया, मैंने वो किया, वो भी भलीभूत नहीं होता। तो मैंने आपको भी बता दिया, तो फिर सबका बाहर आ गया और मैं इनकार आ गया। तो इस चीज को बचाने के लिए ओनली टू वन यस, जैसे हम चिड़ियों को और बर्ड्स को हम देते हैं, तो हम अपनी छत के ऊपर डाल देते हैं ना जो उनके लिए, तो वो दान है। जो जिसी को हम कभी भी किसी को मेरा ख्याल बताते कि हमने चिड़ियों को दाना डाला या पानी में मछलियों को दान डाला, कुछ नहीं हम बोलते हैं, मेरा ख्याल है। तो अचनचेत जब कुदरत हमारे से, एक्चुअली कुदरत हमारे से दान करवाती है, मैं आपको बताऊं, कुदरत करवाती है। क्योंकि जब वो किसी न किसी को आउट ऑफ सडन हमारे पास उनको भेज देती है, आउट ऑफ सडन, जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं होता, तो फिर उसकी हम हेल्प कर देते हैं विदाउट एनी प्लान, तो वो सहज दान हो जाता हमारे से। अगर वो दान फिर करने के बाद आप किसी को बताएं तो फिर उसके ऊपर वो न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि कुदरत हमारे से बहुत सारे दान करवाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर दूसरा है, कभी दान अपनी लिमिट से बाहर ना करो, नेवर नेवर नेवर। जब हम लिमिट के बाहर करते हैं तो फिर एक तो उसके साथ हमारी हॉम में बहुत आ जाती है कि हमने इतना दान किया, इतना दान किया, है ना। तो कहते हैं कि हाँ, हमारी अगर टोटल इनकम है तो उसे 10% भी जो सहज से हो जाए, बस वो ठीक है। तो वो भी लिमिट में देखकर दान करें कि हमारा कितना हमारे पास उसकी योग्यता कितनी है, कितना हम दान कर सकते हैं, तो वो करें जिसके साथ हमारा कोई रिग्रेट ना हो बाद में। होता है ना, कई कई दफा लोग बहुत दान कर देते हैं लेकिन वो अपने नाम को लिशकाने के लिए, चमकाने के लिए, और बाद में उसको उनको रिग्रेट होता कि मैंने इतना क्यों किया, है ना। तो अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से दान करना चाहिए। और दान हमेशा ही सहज में और गुप्त होना चाहिए। बस यही 2 कंडीशंस है इनकी। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है ये ना। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਚਨ ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਏ ਇਦਾਂ। अरे बाप रे, मैं सोचा ही नहीं ਹੁੰਦਾ भी ये बंदा मिलूगा और वो अगे तो डिमांड रखूगा इदां दी भी लड़की की शादी है। अरे मैं तो आपको याद कर रही थी, हमारी लड़की की शादी है ये। अरे मैं हैरान हो जाता यार, कमाल है। वो धक्के ना दिल जो लड़की की शादी कहता उन्हें कोई नहीं ले जाना, मतलब कि हाथ हाथ कुदरत दिल को नहीं हमारे करता। को बहुत चांस देती है, सहज दान के हाँ, बहुत चांस देती अपने आप बनते हैं चांसेस। मैं हैरान होता हूँ, जो मिला ही नहीं कभी। कोई 10 साल पहले मिला है, अरे मैं तो आपको ढूंढ रही थी, कहाँ चले गए थे आप। तो अचानक मिल जाता है। हमारे दान गुरु करने से एक लेवल अप अपने आप हो जाता है, देवता हो जाते हैं हम। है। हाँ हाँ, बस सबको कुदरत कुछ करवा नहीं लेती करना है ना हमारे। जी। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा इसको बस एक बार अपने क्लिक करना है, अपने बताते रहते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बस ये भी ऐसे इसको कॉन्फिडेंशियल रखो, हर चीज को पता ना चले। मतलब एक हाथ में करो, दूसरे हाथ को पता ही ना चले कुछ किया आपने। सीक्रेट जो है ना, वो एक नेचर का बहुत जबरदस्त लॉ है। सब बात को सीक्रेट रखो अपने में। क्योंकि जब हम किसी को देखो, हम अपने पेरेंट्स की स्टोरी, दुखों की स्टोरी भी दूसरों को सुनाते हैं, तो वो भी क्या होती है, क्या होता है उसके साथ, एक तो वो हमारे दुख मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। क्योंकि वो नेगेटिविटी होती है, हम नेगेटिविटी को बीज रहे होते हैं,
सो कर, कहते हैं ना, जैसा बीज तैसा वृक्ष बन जाता, तैसा फल बन जाता। तो हम बार बार नेगेटिविटी के बीज जो है वो बो करते रहते हैं, है ना। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसका हम अपने दुखों का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन नहीं होता। चिंतन का मतलब होता है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, वो चिंतन है, ठीक है ना। तो हम देखो सारा दिन हम अपनी परेशानियां का चिंतन कितना करते हैं, है ना, करते हैं ना चिंतन। हम सोचते हैं कि परमात्मा का ही चिंतन होता है, नहीं नहीं नहीं। जिस संसार का बात चिंतन को हम, करते हैं जी। हाँ, जिस बात को हम सारा दिन रेपिटेशन करते हैं, रिपीट करते हैं, जिसके जिसके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस होता है, कहते हैं ना, वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आजकल जो साइंटिफिकल सेइंग बहुत प्रचलित हो रही है ऑल ओवर, वेयर योर फोकस गोज योर एनर्जी फ्लोज। सो वहां पर हमारा फोकस होता है, वहां पर हमारी एनर्जी फ्लो कर जाती है, और वही चीज जो एनलार्ज हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कभी भी जो हम सारा दिन हम अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, हमारा फोकस कहाँ पर है, कि हम क्या कर रहे हैं। अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, अवेयरनेस। तो हम लोग इधर आधा घंटा 1 घंटा लगा भी लिया, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ माइंड से वॉश आउट कर देते हैं। तो हमारा चिंतन जो है वो संसार का रहता है, हमारे अंदर हमारी परेशानियों का। हम देखो सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग ऐसे जो सारा दिन जो भी उनको मिलता है उसकी परेशानियों की बात करते हैं ना। तो ये यूनिवर्सल लॉ जो है, वो जो हम हमारी वाइब्स हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं, ये यूनिवर्स में जाते हैं, और यूनिवर्स से ये ऐसे टकरा कर ये वापस मल्टीप्लाई होकर हमें आते हैं। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जो भी हम इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में सेंड करते हैं, वो मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता है। साइंटिफिकली भी यही सब कुछ प्रूवन है, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना। बिल्कुल यही है जो रूल है लाइफ का, गोल्डन रूल यही है कि हम अपने वर्ड्स को, अपनी थिंकिंग को, क्योंकि वर्ड्स हमारी थिंकिंग के बाद को ही एक्सप्रेस करते हैं ना। जो हमारी थिंकिंग होती है, सोच होती है, उसको वर्ड्स हमारे एक्सप्रेस करते हैं ओनली। तो ये थिंकिंग के ऊपर ही सारा काम है, स्पिरिचुअलिटी का भी और साइंटिफिकली भी। कोई भी यही वर्ड यही बोलना है। है, और कोई भी निकालना है जुबान से, कुछ भी बोलना है, वो बिल्कुल तोल के निकालो, हाँ, क्योंकि सोचो, वो पहले भगवान की सोचो कि वही हम क्या वाइब्रेशन सोच है। रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स आर पावर। इसको बोलते हैं वर्ड्स आर पावर। ये वर्ड्स बहुत बड़ी पावर है, ये शक्ति है। हमें पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब हम इसको साइंटिफिकली डिस्कवर करते हैं, स्पिरिचुअली डिस्कवर करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि वर्ड्स ही एवरीथिंग, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, ये हमारे वर्ड्स की एनर्जी ही आकाशिक रिकॉर्ड कहलाती है। पता आपको, किसको पता है ये बात? कौन सी गॉड? हाँ कौन जी, सी गॉड? आपने क्या बताया, कौन सी गॉड? वर्ड वर्ड आकाशिक, पावर? आकाशिक रिकॉर्ड। अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड। और हाँ, हमारा हम जो भी बोल रहे हैं इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, जैसे मैं ध्यान बोल बोले रही ना। हूँ, आप बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, ये एनर्जी है, ठीक है ना। जी ये एनर्जी वेव्स के रूप में यूनिवर्स में हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी हम बोलते हैं सारा दिन, वो हमारा आकाशिक रिकॉर्ड होता है। जैसे लाइब्रेरी में सभी किताबें होती है, ऐसे इंडिविजुअली हमारा एक हर एक की लाइब्रेरी है, हमारे शब्दों की लाइब्रेरी है। इसको स्पिरिचुअली हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। जैसे जो साइंटिस्ट हैं, आपको पता है, ये डिस्कवरी कर रहे हैं ना, कि वो जो पहले बड़े बड़े आइंस्टाइन वर्गे साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी आवाजें ये कैच कर रहे हैं इस आकाशिक रिकॉर्ड से। पता आपको? वो तो चिप की तरह सेव हुई पड़ी है सुना ना, था चिप मैंने की तरह, बीच जैसे में। चिप में अपन डाल देते हैं ना, सुन लेते हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। देखो सिस्टम ब्रह्मांड में भी ऐसा हो रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी उनकी आवाजें जो है, जो उन्होंने बोला हुआ, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए थे, उनकी आवाजें इस यूनिवर्स में पड़ी हैं, इस आकाश में पड़ी।
तो वो जंतर ऐसे बनाई है, अब जो साइंटिस्ट है वो जंतर बना रहे हैं कि उन्होंने जो बोला है वो उनको कैचअप करे, वो रिकॉर्ड करे अपने न्यू जंतर में, ताकि उसके साथ वो और डिस्कवरी कर सके। क्योंकि किसी इंसान का भी जो बोल है वो वेस्ट नहीं जाता। ये एक, इसको आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। उस रिकॉर्ड में वो जमा हो जाता, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा एक बैंक अकाउंट होता, ऐसे सभी का बोलों का बैंक अकाउंट है इस आकाश में। जो लोग वो प्री करते हैं, क्या उसको बोलते हैं, रिग्रेशन, पोस्ट रिग्रेशन, प्री रिग्रेशन बोलते हैं ना, ये थेरापी है इतनी लोग करते हैं। रिक्रिएशन करते हैं। हाँ हाँ करते हैं ना। तो वो क्या करते हैं कि जब इंसान को वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो वो अपने उनको, जब वो कॉन्शियस माइंड उनका सो जाता है, तो फिर सबकॉन्शियसली वो इस आकाशिक रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए वो अपनी पास्ट लाइफ की बातें भी भूल देते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन जुड़ जाता है आकाशिक रिकॉर्ड से। तो फिर वो बोलने लगते हैं कि मैंने ये किया वो किया, क्योंकि उनका रिकॉर्ड इस ब्रह्मांड में पड़ा है, सबका पड़ा है, सबका पड़ा है। जो भी हम बोलते हैं हमारा एक बैंक अकाउंट की तरह अकाउंट बनता है। इसलिए जब उनको को अपनी प्रॉब्लम का पता चल जाता, तो फिर वो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा होता, तो वो सुनता होता, तो फिर उसको पता चल जाता कि ये बात आपके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ था। उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन बोलते हैं ना। ये तो बड़े बड़े बिजनेस है लोगों के, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के। जी जी जी, पता है। बीच में हाँ जी, टेलीविजन एपिसोड भी आते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, हाँ काफी। होते हैं, बहुत है इसके। बट एक बात इसमें है कि मैं कभी इसके ऊपर 100% कभी फेथ नहीं करना। पता क्यों? पता क्यों? क्योंकि हम सभी के अनंत रिकॉर्ड वहां पर पड़े हैं, अनंत में इनफाइनाइट पड़े हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि हम अपने ही रिकॉर्ड से कनेक्ट हो जाएं। जी ये जरूरी नहीं है। हम किसी की लाइफ के, क्योंकि जब जैसे समुद्र में, सागर में पानी होता, तो मछली जो पानी पी लेती है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पानी उसी का रिकॉर्ड हो। वो किसी के पानी तो सारे के ही है, और सागर में तो वो कोई भी पानी पी सकती है, उसको फ्रीडम है। ऐसे जब पास्ट लाइफ के रिग्रेशन में होता, तो हम कभी किसी किसी और के रेकॉर्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम सोच लेते हैं ये हमारा है। सो ये थेरापीज वगैरह बनी है, मीन्स लाइक इट इज नॉट 100% राइट। ये बनी जरूर है, सम एक्सटेंट, हम सम अप टू सम एक्सटेंट ये हमारी मदद भी कर देता, अगर हम अपने रिकॉर्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। पर हमारे को ये प्रूफ कोई नहीं होता कि हम अपने रिकॉर्ड के साथ ही कनेक्ट हुए हैं या किसी और के साथ हो गए। हाँ, बिल्कुल। हाँ, लवली ठीक जी है ना? बोलना कुछ आप। हाँ हाथ जी, रेज किया। लवली ने हाथ रेज किया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम गुरमीत आंटी हाँ जी। जी जी, प्रणाम बेटा, प्रणाम। प्रणाम जी। आपको पता नहीं, मेरे माइंड में आप कल ही आए थे। मैंने कहा बड़ी मुद्दत हो गई, आपको देखा नहीं, आपकी आवाज नहीं सुनी, और आप आज से मुलाकात हो गई आपसे। बेटे बस बिजी लाइफ, वो मेरे भी इधर हाँ जी, सेमिनार वगैरह बहुत होते हैं ना। हाँ, अच्छा जी। तो फिर जी मेरे को जी, इवेंट होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिर बस उसमें थोड़ा बिजी रहती हूँ। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं आ जाती हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और गुरुजी भी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। मेरा ये तो क्वेश्चन ये डॉक्टर है। साहब की मेहरबानी है कि ये मुझे प्यार करते हैं और ये मुझे बुला लेते हैं कि आप आते रहो, नहीं तो फिर नहीं, मैं इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन है, मेरे तो दिमाग पूरा ब्लास्ट हो रहा है। ओके गुरुजी, आपसे और गुरमीत आंटी जी से एक क्वेश्चन है कि आप बोल रहे हैं कि जैसे उस बंदे की ऐसी एनर्जी होती है, उसकी ऐसी होती है, हम सबकी भी किसी एक एनर्जी पे हम स्टैंड कर रहे होंगे, है ना, लोअर एनर्जी पे, है ना। तो उस एनर्जी को इरेज करने के लिए हम क्या करें? छोटी सी कोई प्रैक्टिस एक बता दें जिसको हम फॉलो कर सके, और हमारा आप बाद में थोड़े दिन बाद आप प्रैक्टिस तो पूछिएगा यही कि आपकी बताया ना। एनर्जी बढ़ी है, इरेज हुई है कि नहीं। अरे सिंपली कुछ करना कुछ नहीं, आपको यही तो बताया ना हमने। जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, किस लिए बने हैं?
वो आपकी थोड़ा बात मानेगा। वहां चले जाओ, थोड़ा शांति, आधा घंटा लगाओ, घंटा लगाओ, जब सत्संग सुनो, उसमें अपने आप वॉश आउट हो जाता है, हायर एनर्जी के साथ जुड़ जाएगा, तो अपने आप एनर्जी हायर हो जाएगी। सिंपल सा, उसके लिए तो है सारा। और बताया तो है कि जो 700 वाली एनर्जी वाला कितने बार लोगों को, 9 करोड़ लोगों को कर सकता है, 500 वाला उससे कम बोला है ना, 7 करोड़ लोगों को, वो 7,000 70,000 लोगों को करता है। तो ऐसे ऐसे नीचे नीचे वाली एनर्जी को बताया तो है भी, वो इतनी वाली एनर्जी को कवर कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं उनकी एनर्जी। तो उनका संग करना पड़ेगा आपको। वो आप बंदा ढूंढना मुश्किल है, आप वहां चले जाओ। इसलिए बनी है ना संस्थाएं, जो भी है गुरुद्वारा मंदिर, उसमें एनर्जी तो मैक्सिमम होती है ना, वहां जाते हैं शांति तो होती है ना। अगर गुरुजी उधर ना जा सके तो यूट्यूब पे कुछ लगा लें। देखो इससे तो करे, जान अपने आप तो होती नहीं, देखो करना जाना जहाँ आपका तो पॉसिबल करना नहीं होता बताया है ना, वो गुरुजी तो इतना। करना पड़ेगा आपको कुछ ना। अरे घर गुरमीत बैठे तो आंटी जी कोई को बिहारी पता है तो वही बढ़ना, नहीं आलसी रहेंगे तो पॉसिबल। वही वो 50 वाली एनर्जी में घूमता रहेगा, तो बस फिर तो नहीं, मैं प्रयास तो गुरुजी मेरा करना क्वेश्चन पड़ेगा, था यही कि तो अगर बताया ना है ना। जा सके, ना हाँ जा सके तो यूट्यूब के पे कुछ लगा लें, हाँ, या नहीं डॉक्टर सांसों साहब पे ने जो कौन बोला बिल्कुल ने यूट्यूब पे नहीं लगाना। देखो नहीं। डॉक्टर साहब ने भी जो ये बोला वो देखो, बिल्कुल ठीक है। ये जो पर्सनल एनर्जी देखो ना, बंदा होम टू जब माउथ टू माउथ हो तो बात बनेगी, क्योंकि ये यूट्यूब से थोड़ा आएगी आपके पास एनर्जी। ये तो एक एक ना बस दिल रुझाने वाली बात है। कहीं तो आप सत्संगों में देखो, एक तो सत्संग आप सुनते हो यूट्यूब से, जहाँ टीवी के ऊपर सुनते हो, एक जाके पर्सनली वहां पब्लिक में बैठ के सुनते हो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वहां कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। आप टीवी पे कितनी मर्जी सत्संग सुन लो, बातें तो वही बता रहे हैं, लेकिन जो बैठ के वहां सुनोगे ना, वो आपके माइंड को चेंज कर देगी एकदम। और वो फ्लो है जो आपका कंसंट्रेशन बनेगी, तो वहां ओस्मोसिस प्रोसेस चलती है, सबकी एनर्जी बराबर हो जाती है, इक्वल होती है। कोई हायर वाला होता है, कोई लोअर वाला होता है, सब एक ही रेंज में होते हैं सारे। वो जरूरी बिल्कुल है, ये भी ठीक है, सब इसलिए कुछ ये भी ठीक है। एक कम्युनिकेशन और करना। इजी तरीका भी है। लवली है आपका नाम? लवली, हाँ हाँ जी आंटी लवली जी। है। लवली, हाँ लवली। ये भी तरीके हैं जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं। पर एक और है जो आप पूछ रहे हैं कि हम अगर कहीं जा ना सको तो, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए हमें ना पहले अपनी एनर्जी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे पहले डॉक्टर ने बताया, समय सुन रही थी, इन्होंने एनर्जी के बारे में ही बोल रहे हैं, बहुत अच्छा। लेकिन इसके एक सिंपल मेथड है जो हमारे सभी को अवेलेबल है, सभी को अवेलेबल है। वो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये इस ट्रमाइल को समझ लेंगे कि ये हमारे को ट्रमाइल होती क्यों है, ये नेगेटिविटी जा और हम लो लो मूड में जाते ही क्यों है, इसकी जब हमें डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर हम इसके ट्रैप से बाहर बहुत इजी आ जाते हैं। कि जैसे कहते हैं ना कि जब तक हमें डायग्नोज नहीं होता, ठीक है ना, किसी प्रॉब्लम का, तो तब तक हम उससे बाहर नहीं आ सकते, उसका हम क्योर नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, ऐसे ही जब हम लो होते हैं तो होता क्या है कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा माइंड है, जिसको हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, होते हैं ना, इसका एक्चुअली एक नेचर है। ये बात समझने बात है, इसका स्वभाव है कि जैसे पानी है, पानी का नेचर क्या होता भला, वो नीचे को फ्लो करता है ना ऑलवेज। यहाँ भी आप देखोगे पानी हमेशा नीचे को फ्लो करता है। वो क्या है, पानी का स्वभाव है, वो पानी की नेचर है वो। लेकिन अगर आपने पानी को ऊपर उठाना हो, छत पे उठाना हो, तो क्या करेंगे आप, उसको एक प्रेशर देंगे किसी पाइप के जरिए, देंगे ना, वो आपका एक एफर्ट हो गया। लेकिन जो नेचर है वो है उसका ऑटोमेटिकली पानी का नीचे गिरना। ठीक है, ऐसे ही हमारी कॉन्शियसनेस, जो हमारी मन है, इसका नेचर है नीचे को जाना, लो एनर्जी में जाना। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर लोगों का इफेक्ट बहुत होता है। हम जो भी जी रहे हैं, कुछ तो लोगों के जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं उनके विचारों का इफेक्ट होता है, वो एनर्जी नेगेटिव होती है हमारे पास। अगर आप पॉजिटिव लोगों के बीच में परिवार में रहे ना, तो आपकी बहुत कम एनर्जी है जो लो होएगी।
क्योंकि हम एक दूसरे की एनर्जी को अननोइंगली हम ऊपर उठाते हैं, सपोर्ट देते हैं अननोइंगली। लवली आपने वीडियो बंद कर लिया क्योंकि मैं आपको देख कर बोल रही हूँ। हाँ ओके, क्योंकि देखने से एक हमारे अंदर भी फ्लो आता है। तो जब हम ऐसे माइंड को हम ये समझ लेते हैं कि इसका नेचर है नीचे को फ्लो करना, तो जब हमारे पास कोई फैमिली में नेगेटिव होता है तो उसकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर इफेक्ट करती है। तो उस वक्त हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो है कि उस इंसान से आप डिस्टेंस क्रिएट कर लो, थोड़ी सी दूरी बना लो, उसके ऑरे से बाहर निकल जाओ। अगर जो इंसान आपके साथ बैठा है फैमिली में कोई नेगेटिव है, कई दफा लोग नेगेटिव वाइब्स ओमिट करते हैं, पता है ना, ओमिट करना, छोड़ते हैं नेगेटिव वाइब्स। जब हम कहते हैं ना कि इसके पास बैठने से तो मेरा तो मूड ही अपसेट हो गया, इसने कुछ कहा तो नहीं है लेकिन मेरा मूड अपसेट हो गया, उसका क्या मतलब है कि वो इंसान इतना नेगेटिव है कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन ओमिट कर रहा है जो आपके ऑरे को डैमेज करता है। ठीक है ना, तो फिर उन लोगों के साथ हम कभी भी बैठना पसंद नहीं करते। तो अगर आपको ऐसे कोई बोल के कुछ कह रहा या साइलेंटली नेगेटिविटी आ रही है तो उस जगह को छोड़ दो, उस प्लेस को छोड़ के आप बाहर चले जाओ या थोड़ा सा ऊपर चले जाओ। अगर आप अकेले हैं, आपको ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, तो आप अकेले हैं, तो आप अकेले हैं तो क्या करेंगे आप, क्योंकि आपका जो मेंटल लेवल है वो डाउन है, इसके ग्राफ से बाहर आ जाओ। ये एक साइकिल होता है वाइब्रेशन का। लवली ये बात समझने वाली है, ये एनर्जी नेगेटिव है जो साइकिल में घूमती है, ठीक है ना, ये साइकिल में घूमती है। पॉजिटिव एनर्जी भी साइकिल में रोटेट करती है और नेगेटिविटी भी साइकिल में रोटेट करती है। तो आप क्या करें, आप इस लेवल को से बाहर आ जाए, जिसको हम कहते हैं नथिंगनेस, जीरो, शून्य, वो आप एक सेकंड में आ सकती हैं। कैसे? क्योंकि आप जो परमात्मा है वो एक्चुअली नथिंगनेस है, नथिंगनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नथिंगनेस। जब हमारा मेंटल प्रोसेस जो है वो ऑपरेशन से हम बाहर आते हैं, कैसे आएंगे हम, जैसे आप बोलो शांति, एक मिनट, आप बोलो स्टेबिलिटी, सहजता बोलो, स्थिरता बोलो। जब हम बोलते हैं तो इमीडिएटली बोलने के साथ परमात्मा की एनर्जी हमारे में फ्लो होने लगती है। उसको रेपिटेशन नहीं करना, उसको फील करना है, बात फीलिंग की है। क्योंकि हमें नेगेटिविटी का जब एहसास होता है तो उसके अपोजिट हमने शांति का एहसास करना होता है। हम लोग एहसास नहीं करते, सिर्फ बोलते हैं। लवली क्या बोला मैंने? सौंपते है ना, हाँ जी, सौंपते है वो ना, उधर कस्टमर आ गया, हाँ इधर मुझे बात लगता करो, फोन पे सौंप। है। देखो लोग हम क्वेश्चन कर देते हैं लेकिन आंसर सुनना हमारे में। लवली क्या बोला बेटा मैंने? जो बात सुनने वाली थी वो मिस कर दिया आपने, क्या वो बोला मेरे मैंने? पास ना कस्टमर कुछ क्वेश्चन कर रही थी, सो अच्छा मेरे को कर रही थी यू आर इग्नोरिंग मी। अच्छा हाँ, तो मैं उसकी ओके, थोड़ी मैंने बात क्या सुनने लग बोला गई कि थी। जब हम सर्कुलर लेवल में एनर्जी रोटेट करती है तो उस एनर्जी का जब एक सर्कल होता है तो हम इससे एकदम जंप करें, बाहर आ जाए सर्कल से, तो क्या होता है, वो है हमारे को पीस चाहिए, ठीक है ना, स्टेबिलिटी चाहिए। उसी वक्त हम अगर शांति को फील करने लग जाएंगे, एहसास करने लग जाएंगे, कुछ टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक नहीं है, जस्ट जैसे हमने नेगेटिविटी को फील करना है उसके अपोजिट हमने पीस ऑफ माइंड का फील करना है। तो फिर परमात्मा क्या है, वो शांति है, वो सहजता है, वो स्टेबिलिटी है। तो जब हम उसको एकदम अपने सिस्टम में फील करने लगेंगे तो हम एक माइक्रो सेकंड में हम बाहर आ जाएंगे। कोई टाइम लगेगा? नहीं लगेगा, एक माइक्रो सेकंड में आप आएंगे। पर अगर आप सिर्फ बोलेंगे ही तो फिर नहीं, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बोलने के साथ हमारा एहसास नहीं जुड़ा।
ये हमारे को परमात्मा ने खुद ब खुद एक टेक्निक दी है हमारे को, पर हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रयासों में लग जाते हैं, क्योंकि हमारे को ये दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हम कुछ करेंगे तो मिलेगा, कुछ करेंगे तो मिलेगा, क्योंकि हमारा माइंड कंडीशन हो गया कि हम पैसा कमाते हैं तो कुछ करके कमाते हैं। तो वो ही हैबिट हमारे माइंड को पड़ी हुई है कि अगर हम जो हमारा राइट है, पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस, हेल्दीनेस, शांति, स्टेबिलिटी, वो तो हमारा बर्थ राइट है। तो उसके पास जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जब हम प्रयास छोड़ेंगे तब हम इस डायमेंशन में घुस जाएंगे। ये बात सुनने वाली है। अगर आप वीडियो सुनेंगे तो फिर आप उस एक प्रोसेस में पा जाएंगे। ऑडियो सुनेंगे, यूट्यूब सुनेंगे तो आप इस प्रोसेस में पड़ गए तो आप निकल नहीं पाएंगे। वो डाइवर्शन होती है। ध्यान से सुनिए, जब हम कुछ करते हैं तो वो डाइवर्शन बनती है। हम अपनी रियलिटी को टच नहीं कर पाते उसमें। जैसे हम बच्चे को रोता है तो हम उसको चॉकलेट दे देते हैं, चॉकलेट खा लो तो चुप हो जाता वो, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी हम डाइवर्ट कर देते हैं माइंड को, पर उसको ओरिजिनल फूड नहीं मिलता। वो है उसको अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाना, क्योंकि हम बने हुए हैं शांति के, हम बने हुए हैं सहजता के, स्टेबिलिटी से। ये हमारा जीवन है एक्चुअली, राइट जीवन। तो कितनी देर लगेगा? अभी मैं आपको ये करवा देती हूँ, 1 सेकंड नहीं लगता, माइक्रो सेकंड है। सभी कर लो, सभी कर लो। हाँ जी जरूर जी, थैंक यू। है ना, क्योंकि उस माइंड के साथ जब हम नेगेटिव माइंड के साथ रजिस्ट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनर्जी के साथ फाइट कर रही है। हम कभी भी विन नहीं कर पाएंगे, विन नहीं कर पाएंगे हम कभी भी। लेकिन उसको एज इट इज छोड़ दो, आप उस डायमेंशन से बाहर आ जाओ। कितना इजी है, इजी है ना। क्योंकि हम बने हुए एक एहसास के बने हुए हैं, हम एक फीलिंग के बने हुए हैं। हम फीलिंग को शिफ्ट करना है। तो जब हम टेक्निक करने लग जाते हैं, कोई प्रोसेस करने लग जाते हैं, तो वो हमारा एहसास तो गुम रहता है और गुम रहेगा, वो तो एब्सेंट रहता है। क्या सुना लवली आपने? बताइए प्लीज, क्या सुना आपने? आप बोल रहे हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी को एमिट करता है, छोड़ता है, आप उस प्लेस को उस टाइम छोड़ दीजिए, ये नंबर 1 परे है, ये नंबर परे 1। हो हाँ जाइए, है ना। हाँ उसी हाँ, टाइम दूर पे तक। बैठ के बहस मत करें, डिस्कशन मत करे, तूने मुझे ये कहा, मैंने तुझे ये कहा, हाँ ऐसी बातें मत करें, उससे हाँ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, हाँ, बिल्कुल। है ना। तो अभी जो बोला रादर मैंने, देन, हाँ जी, तो रादर देन उसको छोड़ के परे हो जाए, इधर उधर चले जाए, बाहर चले जाए, हाँ ठीक है। और आप बोल रहे हैं कि जैसे हम नेगेटिविटी को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी तरह पॉजिटिविटी को भी अडेप्ट कर सकते हैं माइक्रो सेकंड में। जो आप बोल रहे हैं, आप हमारी आत्मा का स्वभाव है वो पीस है, हाँ शांति है, सुकून है, आनंद है। हमें हाँ इसमें ही आना है। हाँ हाँ, आना हमारी नेचर बेसिकली ये है, जैसे पानी की जी नेचर, नीचे हाँ, को बहना उसकी बेसिक नेचर है। तो वेरी हमारी गुड, बेसिक नेचर तो यही है, इसी में वेरी हमें गुड। आना है। तो इसमें आने में टाइम नहीं लगेगा। जब हम बहुत सारी चीजों में पड़ जाते हैं तो टाइम लगता है, तो वो माइक्रो एफर्ट बन सेकंड लग। जाता है, वो एफर्ट जी बन जाता है। हाँ, जी जी ठीक है। तो एकदम ने जो जो आपने पॉइंट छोड़ दिया, पॉइंट जो मेन सीक्रेट की का क्या है, वो है उसका शांति का एहसास करना। जो लोग शांति 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 का मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनके पास एहसास नहीं होता, नहीं होता ना। तो चलो जब हम पहले उसको आगे किसी इससे बात से मेडिटेशन ट्रिगर करवाओ, कर देते हैं तो वो एकदम गुस्से में आ जाते हैं। अब क्यों आते मेडिटेशन हैं? करवाओ, इससे मेडिटेशन हाँ जी, करवा दो, अच्छा करवा दो, इससे मेडिटेशन एहसास ओके में करना है, ये तो करवा ओके, एहसास करना है। दो। एहसास का कोई काम तो नहीं है। हाँ, चलो फिर नहीं भी वो, मैं करवा हाँ देती हूँ। करवा दो, ओके दोस्तों, तो हाँ थैंक यू। पता लग जाए ना, चलो आप प्रैक्टिकल सभी हो जाए आंखें, सारा सभी कुछ। आंखें बंद करें, आप ठीक है। प्रैक्टिकली सारा ऐसा कुछ करवा। एहसास का हम डेमो कर देते हैं, एहसास का, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकली बैठ जाएंगे मेडिटेशन पर। हाँ बैठे हैं आप, वेरी गुड। आप आंखें बंद कर लो।
हाँ, अपना सबसे पहले जो आपका माइंड है उसको अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कर लो। जब सिर्फ उसको वॉच करना है कि कैसे ब्रेथ आ रहा, कैसे जा रहा, सिर्फ वॉच करना है, ऑब्जर्व करना है, करना कुछ भी नहीं है। अगर कोई थॉट आ रही है तो उसको अटेंड नहीं करना, उसको एनालाइज नहीं करना, उसको देखना नहीं है, वॉच नहीं करना, उसके बारे में सोचना नहीं है। जस्ट अपने सिंपली रिलैक्स होकर अपने ब्रेथ को वॉच करें। आप अपने आप को बोलें, ऑटो सजेशन दें कि मैं शांत होती जा रही हूँ। सिर्फ ऑटो सजेशन, और फील करें कि मेरा एक एक अणु परमाणु, एक एक सेल, एक एक मसल्स, बोन्स, मेरी होल बॉडी, होल बीइंग इज गेटिंग रिलैक्स। और इस रिलैक्सेशन को फील करें, क्योंकि फील करने में एक बात आती है कि जब हम फील कह देते हैं कि हम फील कर रहे हैं, लेकिन फील होता नहीं है। तो फील करना है हमने ऐसे करना कि जैसे हमारे हाथ में कोई पानी की बकेट, पानी की बाल्टी हमने पकड़ी हुई है, उसको हम जो पानी की भरी हुई हैवी बाल्टी है और अपने हाथ में लेकर हम चल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इस बाल्टी को छोड़ दो, धरती के ऊपर रख दो। तो आपका हाथ और आपकी बाजू, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ऐसे ही आप अपने माइंड को एक बकेट की तरह सोचो कि इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी मीन्स एनोलॉजी है, पानी हमारी सोचों की, हमारी नेगेटिविटी की, हमारी चिंताएं की, हमारी डर की, हमारे फियर की, कुछ भी है, जो भी हमारा माइंड सोच रहा है, वो ऐसे प्रिटेंड करो कि वो एक बकेट में पड़ा। तो मैं कह रही हूँ कि इस बकेट को छोड़ दो, धरती के नीचे, धरती के ऊपर इस बकेट को रख दो और आप रिलैक्स हो जाओ। जैसे आप बकेट को धरती के रखने के बाद आप रिलैक्सेशन फील करते हैं, ऐसे आप माइंड की बकेट को आपने नीचे रख दिया, तो उस वक्त जैसा फील करते हैं वो फील करो। बिल्कुल अपने माइंड को एक फूल की पत्ती की तरह वो हल्का फुल्का रिलैक्स्ड हो रहा है, ऐसा फील करो। प्रिटेंड करो कि अब बकेट से सब कुछ बाहर निकल गया, जा चुका है, और बकेट भी नीचे पड़ी हुई है, मेरे हाथ में या मेरे माइंड में बकेट है नहीं। तो अब सारे बॉडी को टोटली ढीला छोड़ दो। जब आप छोड़ते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपने बॉडी को भी पकड़ा हुआ है, सिर्फ माइंड को ही नहीं पकड़ा, आपने बॉडी को भी पकड़ा हुआ। छोड़ दो ढीला, बॉडी को भी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। जितना जितना ग्रिप आप बॉडी को छोड़ते चले जाएंगे, उतना आप लाइटर और शांत महसूस करते जाएंगे, क्योंकि हमारी टेंशन जो होती है वो हमारे मन को और बॉडी को कस कर पकड़ने की होती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमने अपने माइंड को पकड़ा हुआ, हमें यही नहीं पता होता हमने अपनी बॉडी को बहुत कस के पकड़ा हुआ होता है। छोड़ो इस बॉडी को, छोड़ दो, छोड़ दो, ढीला कर दो। देखो ढीला करने से आपको फील हो रहा
कि आपने बॉडी को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। अदरवाइज हमें ये पता नहीं चलता कि हमने पकड़ा हुआ बॉडी को, क्योंकि ये हमारे कॉन्शियसनेस का, चेतना का ये स्वभाव है, उसकी नेचर है कि ये बहुत अपने आप को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए हमारे को ये कस कर हमने इसको पकड़ा हुआ होता। ऐसे ही माइंड को पकड़ा हुआ होता। सो ढीला छोड़ दो माइंड को, बॉडी को, और पूरा शांति को। जब हम ढीला छोड़ते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। तो रिलैक्सेशन क्या होती है? शांति होती है। हमारा अणु परमाणु शांति को ढूंढ रहा है। बॉडी एंड माइंड इज मेड ऑफ एनर्जी. Energies is molecules. Molecules are waves. जो हमारी बॉडी में इस एनर्जी की वेव्स हैं, वो उसने हमें को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। छोड़ो, छोड़ो।